दिल्ली का चर्चित एसिड अटैक केस अब लेकर आया एक हैरान कर देने वाला ट्विस्ट। जांच के दौरान सामने आई सच्चाई ने सबको दंग कर दिया है। दरअसल पुलिस पूछताछ में खुद पीड़िता के पिता ने स्वीकार कर लिया कि पूरा एसिड अटैक एक सोची समझी साजिश थी। बताया जा रहा है कि उन्होंने पुराने विवादों के चलते कुछ लोगों को फंसाने के लिए ये झूठी कहानी रची थी। अब इस सनसनीखेज खुलासे के बाद पुलिस ने पीड़िता के पिता को गिरफ्तार कर लिया और केस ने ले लिया एक नया मोड़। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। देखिए, हमने आपको बीते दिन एक खबर दिखाई जिसमें हमने आपको बताया था कि ड्यू के स्टूडेंट पर एसिड अटैक हुआ और उस खबर में हमने दिल्ली पुलिस सहित पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े किए और सवाल उठाना हमारा अधिकार भी है। हम आपके बीच आज इसलिए भी आए हैं क्योंकि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। देखिए, पुलिस सूत्रों की माने तो पिता ने अपनी बेटी को ये कहते हुए इस प्लान में शामिल किया कि हमें बदनाम किया जा रहा है, अब सबक सिखाना जरूरी है। ये कबूलनामा सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस ने इस केस को अब एक फर्जी आपराधिक साजिश के एंगल से जांचना शुरू कर दिया। वहीं दिल्ली पुलिस ने एसिड अटैक केस में पीड़िता के पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी को बलसा डेयरी थाना की टीम ने रेप के मामले में पकड़ा और पूछताछ के दौरान उसने कबूला कि उसकी बेटी घर से टॉयलेट क्लीनर लेके निकली थी और खुद ही अपने हाथों पर डाल दिया ताकि झूठा एसिड अटैक दिखाया जा सके। जांच में सामने आया कि पिता ने ही इस फर्जी कहानी की साजिश रची और बेटी से मिलकर एसिड अटैक की झूठी शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद अब पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया कि जिस एसिड का उपयोग इस कथित हमले में किया गया था वह टॉयलेट क्लीनर में इस्तेमाल होने वाले एक सामान्य एसिड था जिसे पीड़िता खुद लेकर आई थी। सूत्रों की माने तो लड़की ने इसे कॉलेज जाते वक्त अपने साथ रख लिया और हमले को सच दिखाने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि पूरा घटनाक्रम पहले से तय किया गया था ताकि ये मामला एक गंभीर एसिड अटैक की तरह सामने आए और पुलिस तुरंत कार्रवाई करे। लेकिन अब दिल्ली पुलिस पीड़िता और उसके पिता के खिलाफ BNS की गंभीर धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक दोनों पर झूठा षड्यंत्र रचने और आपराधिक साजिश की धाराएं लगाई जाएगी। अब ऐसे में पुलिस पिता और बेटी दोनों पर कड़ी कार्रवाई करेगी क्योंकि उन्होंने न सिर्फ झूठा मामला बनाया बल्कि पुलिस और कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश भी की। अधिकारियों ने कहा कि ये सिर्फ फर्जी केस नहीं बल्कि कानून के दुरुपयोग का मामला है। जांच पूरी होने के बाद दोनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस जांच में ये भी साबित हुआ कि जिस वक्त लड़की ने दावा किया था कि उस पर एसिड फेंका गया उस वक्त कथित आरोपी करोलबाग इलाके में मौजूद था। करोलबाग के CCTV फुटेज में साफ दिख रहा है कि संदिग्ध व्यक्ति उसी समय अपने बाइक से फैक्ट्री इलाके में जाता नजर आया। ये फुटेज पुलिस ने जब्त कर ली और तकनीकी विशेषज्ञ से उनकी लोकेशन की पुष्टि भी की। CCTV और मोबाइल लोकेशन के ये सबूत लड़की और उसके पिता के आरोपों से बिल्कुल मेल नहीं खाते। इसके बाद पुलिस ने अब इस पूरे मामले को साजिश के तहत झूठा केस करार देने की दिशा में जांच तेज कर दी है। दिल्ली पुलिस अब पिता और बेटी दोनों से अलग अलग पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस साजिश में कोई तीसरा व्यक्ति भी शामिल था। जिस तरह से अब ये मामला एक चौंकाने वाले मोड़ पर आ चुका है, जहां एक दर्दनाक एसिड अटैक की कहानी एक सोची समझी साजिश में बदल चुकी है। पुलिस की जांच में जो सच्चाई सामने आई उसने न सिर्फ सभी को हैरान किया बल्कि समाज के सामने तमाम तरह के सवाल भी खड़े कर दिए। सवाल ये कि क्या ऐसे झूठे केस असली पीड़िता के दर्द और न्याय की लड़ाई को कमजोर नहीं कर देते? क्या कानून का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ उतनी ही सख्ती से कार्रवाई होगी जितनी सख्ती असली अपराधियों के खिलाफ होती है? क्योंकि सवाल सिर्फ एक झूठे केस का नहीं है बल्कि सवाल उस भरोसे का है जो हर नागरिक कानून और न्याय व्यवस्था पर करता है। इस खबर को आपके लिए लिखा है एकाग्र गुप्ता ने और एडिट किया है साकिब ने। इस पूरी खबर पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।